हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि आधुनिक समय में पुराणों का क्या महत्व है। तो हिंदू धर्म में 18 पुराणों का वर्णन आया है। तो 18 पुराणों के नाम कुछ इस तरह से हैं, जिनमें आते हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। सभी शास्त्रों में पुराणों की प्राथमिकता मानी गई है। 10 विद्याओं की गणना में पुराणों का प्रथम स्थान है। अर्थात ब्रह्मा जी ने समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराणों का ही स्मरण का उपदेश किया है। उसके पश्चात उनके मुख से वेद प्रकट हुए हैं। हम जानते हैं कि वेदों की सरल रूप में व्याख्या क्या है। तो वेदों की महिमा अपार है, पर उसकी शब्दावली कठिन और प्रतिपादन प्रक्रिया भी पर्याप्त जटिल है। उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ, निरुक्त, छंद, स्तोत्र, सूत्र, व्याकरण इत्यादि के आधार पर कठिनता से समझा जा सकता है, पर पुराण उनके समस्त अर्थों को सरल शब्दों में, कथानक शैली में सामान्य बुद्धि वाले पाठकों को हृदयंगम भी करा देता है। इसीलिए वेदों को समझने हेतु पुराणों की सहायता की सलाह दी जाती है। नारद पुराण में कहा गया है कि अर्थात वेद पठनों में ही प्रतिष्ठित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संस्कृत वाङ्मय में पुराणों का विशेष स्थान है। इनमें वेदों का स्पष्टीकरण होने के साथ ही कर्मकांड, उपासना कांड तथा ध्यान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा वैचित्र के द्वारा गुण से गुणतम तत्व को भी सरल भाषा में आमजन को समझाने की क्षमता है। महाभारत में कहा गया है कि अर्थात पुराणों की जो पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को देने वाली हैं। अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तात्विक बोध की उपलब्धि भी होती है। वेदों में संक्षिप्त रूप से वर्णित कथाएं अति रोचकता के साथ विस्तारपूर्ण पुराणों में भी कही गई है। राजनीति, धर्मनीति, इतिहास, समाज विज्ञान, ग्रह नक्षत्र विज्ञान, आयुर्वेद, अलंकार, व्याकरण, भूगोल, ज्योतिष आदि समस्त विद्याओं का प्रतिपादन पुराणों में भी हुआ है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका उल्लेख पुराणों में नहीं किया गया है। भारतीय संस्कृति का विशिष्ट ध्यान भी हमें पुराणों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सभी पुराणों में भगवान विष्णु के महात्म्य का भी विशेष वर्णन किया गया है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण जैसे पुराणों में भगवान विष्णु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इन पुराणों में भगवान विष्णु को एक प्रमुख देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। उनमें वैदिक देवताओं की अपेक्षा पौराणिक विष्णु के उत्कर्ष की कथा भी कही गई है। भगवान विष्णु के महात्म्य का वर्णन करने के क्रम में वैष्णव धर्म का विकास, वैष्णवी भक्ति, वैष्णव अवतार की अवधारणा तथा लक्ष्मी जी की कथा पर भी प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण, लिंग पुराण सहित 10 पुराणों में शिव को एक प्रमुख देवता के रूप में भी दिखाया गया है। भगवान शिव के उल्लेख के क्रम में वैदिक परंपरा से प्रभावित पौराणिक स्थलों का वर्णन भी किया गया है। पशुपति, त्र्यंबक, भव, शर्व, ईशान, शूलपाणी, नीललोहित, वृषध्वज इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। इन पुराणों में शिव के अनेक रूप, अग्नि से शिव की एकता, शिव के रौद्र और सौम्य रूपों का समन्वय, शिव और यज्ञ, लिंगोद्भव और लिंग पूजा इत्यादि का भी उल्लेख कर शिव के महात्म्य को स्थापित भी किया गया है। शिव प्रसंग के क्रम में पार्वती, स्कंद, गणेश, शिव के अनुचरों तथा रुद्रगणों इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। पुराणों में भगवान शिव और विष्णु की तुलना में सूर्य की स्थिति गौण है। फिर भी सभी पुराणों में सूर्य पूजा, सूर्य के क्रियाकलाप, सौर प्रतिमा, मंदिर एवं व्रत विधानों का उल्लेख कर सूर्य की महत्ता भी प्रदान की गई है। पुराणों का वर्ण विषय सृष्टि है और सृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से ही मानी गई है। इसीलिए भी पुराणों में सूर्य को महत्व प्रदान किया गया है। पुराणों में शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। देवी भागवत महापुराण में शक्ति की महत्ता का विशद वर्णन मिलता है। पुराणों में शक्ति का अधिष्ठान और वाहन, शक्ति सृजन के सामान्य स्थल व विशिष्ट स्थल, शक्ति के विभिन्न रूप, शक्ति और विष्णु, शक्ति, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, शक्ति की वेशभूषा एवं शस्त्रास्त्र, असुरों के विनाश की शक्ति का सहयोग इत्यादि विषयों का विशद उल्लेख कर शक्ति का महत्व भी स्थापित किया गया है। पुराणों में शिव, विष्णु, शक्ति के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का कथा प्रसंगों के रूप में एवं स्वतंत्र रूप से भी उल्लेख किया गया है।
जिन देवी देवताओं का प्रमुख रूप से पुराणों में उल्लेख किया गया है उनमें आते हैं इंद्र, वरुण, मित्र, अश्विन, बृहस्पति, ब्रह्मा इत्यादि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त देव सदृश मानवेतर योनियां यानी गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग इत्यादि का भी उल्लेख पुराणों में किया गया है। वेद ज्ञान के भंडार और धर्म के मूल स्रोत है, परंतु उनमें ग्रह का संचार, समय की शुद्धि, त्रिस्पृशा आदि विशिष्ट लक्षणों सहित प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की कालबोधिनी तिथियों का सुस्पष्ट निर्देश नहीं हुआ है। इसीलिए एकादशी, शिवरात्रि आदि व्रतों का महात्म्य, ग्रहण व पंचरात्र आदि विशिष्ट पर्वों के कृत्य इत्यादि का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परंतु पुराणों में वेदों के अर्थ सहित सभी उपयुक्त विषयों, वेदांग एवं धर्मशास्त्र के धर्मकृत्यों, देवोपासना विधि, तीर्थों का महात्म्य, तीर्थों में दान पुण्य तथा व्रत करने की विधि, सदाचार की उपेक्षा इत्यादि का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। महर्षि व्यास ने पुराणों के माध्यम से मानव समाज के आध्यात्मिक कल्याणार्थ भगवत अवतरण की लीलाएं, आदर्श पुरुषों का सच्चरित्र, भक्तिमय जीवन और धर्माचरण का भी वर्णन किया गया है। पुराणों में सच्चे मार्ग पर चलने वाले का यश और बुरे आचरण वालों की दुर्गति भली भांति दिखाई गई है। पुराणों के कथा के रूप में उपदेश के कारण आज तक भारतवासियों के मानस पटल पर पुरानी संस्कृति ही अंकित है। पुराण सनातन धर्म के कल्याण मार्गों का विविध ढंग से उपस्थापन भी करते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में मनुष्य मनुष्य जीवन को संयमित और संतुलित रखने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पुराणों में भी 8 प्रकार के भावों की चर्चा की गई है। इन भावों के अनुपालन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये 8 भाव है अहिंसा यानी किसी भी प्राणी का तन मन या फिर मन वचन से विचार बुरा ना चाहना, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को मनमानी विषयों में जाने ना देना, प्राणी मात्र पर दया यानी दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना, शांति किसी भी अवस्था में चित्त का क्षुब्ध ना होना, श्रम यानी मन को वश में रखना और तप स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना और ध्यान इष्ट देव के स्वरूप में चित्त की तदाकार वृत्ति तथा सत्य, ये 8 भाव इनमें आते हैं। पौराणिक कथाओं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। पुराणों में सर्ग विसर्ग आदि 5 लक्षण, व्रत, उपवास, तीर्थ, उपासना, योग, यज्ञ आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ये सभी साधन अंतःकरण की शुद्धि द्वारा भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। जहाँ जहाँ भूगोल, खगोल, 14 लोकों का वर्णन है, वह सब भगवान के स्थूल स्वरूप का ही वर्णन है। बिना स्थूल स्वरूप को जाने सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान ही असंभव है। पुराणों में चारों पुरुषार्थ का बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है, जिनमें आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 पुरुषार्थों का वर्णन आया है। पुराणों के बचे हुए शेष महत्व को हम अगले भाग में जानेंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।